26 नवंबर 2023 ये आईपीएल के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक दिन और सबसे बड़ा दिन साबित हुआ, क्योंकि कल के दिन सभी फ्रेंचाइजी ने अपने रिटेन्ड और रिलीज्ड खिलाड़ियों की सूची जारी की। अभी तक जब भी रिटेन्ड और रिलीज्ड खिलाड़ियों की सूची जारी होती थी तो उसमें छुटपुट फैसले ले लिए जाते थे कि कुछ आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को इस टीम से बाहर करके दूसरे टीम में दे दिया जाता था और कुछ इनफॉर्म खिलाड़ी को दूसरे टीम से अपने टीम में ले लिया जाता था जरूरत के हिसाब से। लेकिन कल के दिन तो इतिहास रच दिया गया। कल 2 फैसले 3 फ्रेंचाइजी ने लिए और यह दिन ऐतिहासिक बना दिया। पहला फैसला आपको भी पता है क्या है। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस छोड़कर मुंबई इंडियंस में आ चुके हैं, लेकिन जब रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की ऑफिशियल सूची आई तो उसमें हार्दिक पांड्या का नाम बतौर कप्तान गुजरात टाइटंस की टीम में था। वहीं दूसरे फैसले पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें इस डील की तो यह डील तब तक पूरी नहीं हो पाई थी, जिस कारण गुजरात टाइटंस ने उनका नाम, अपने कप्तान का नाम अपने रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची में रखा। लेकिन शाम ढलते ढलते वो डील पूरी हुई। और पूरी क्यों हुई? क्योंकि दूसरा ऐतिहासिक फैसला लिया जा चुका था। इस डील में आरसीबी ने भी अपनी एंट्री ले ली और बड़ा ट्रेड देखने को मिला। 17.5 करोड़ का सबसे बड़ा खिलाड़ी मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के लिए रिलीज कर दिया, त्याग दे दिया, बलिदान दे दिया। और उसको किसको दे दिया? आरसीबी को। यानी कि जिस फ्यूचर का निर्माण पिछले संस्करण में एमआई टीम उस हरफनमौला खिलाड़ी के दम पर बनाना चाहती थी, उसी को त्याग दिया और हार्दिक पांड्या को लेने के लिए 17.5 करोड़ का बजट खाली किया। जब यह बजट खाली हुआ तो हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से एमआई में आ गए और पूरे रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की सूची बदल गई। और अपने इस रिपोर्ट में हम यही देखने वाले हैं कि इस वक्त की अपडेटेड, कल शाम तक जो रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की सूची है बदली जा चुकी है। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि सभी 10 टीमों की कौन सी अपडेटेड रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की सूची क्या है और इस सूची से क्या जाहिर होता है। लेकिन इस पूरे रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की सूची देखने से पहले आप सभी से यही आग्रह है और यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं नंबर 1 अपने महेंद्र सिंह धोनी से। बिना आईपीएल, बिना इनके शुरू करने से अच्छा नहीं लगता कि महेंद्र सिंह धोनी के बिना आप आईपीएल शुरू कर दीजिए। सबसे सफल कप्तान है तो इन्हीं से शुरू कर लेते हैं। अगर हम बात करें रिलीज खिलाड़ियों की सूची की तो इन्होंने भी बड़े बड़े फैसले लिए। बेन स्टोक्स ने आईपीएल 2024 से नाम वापस ले लिया, जिस कारण उनको रिलीज करना पड़ा और पर्स अब इनके पास खाली हो गए और ऑक्शन टेबल पे ये अच्छा खासा दाव खेलने वाले। बेन स्टोक्स, जोएन प्रिटोरियस, वर्मा, शुभ्रांशु, सेनापति, अंबाती रायडू ये रिटायरमेंट ले चुके हैं, जिस वजह से इनको रिलीज किया गया। काइले जेमिसन, आकाश सिंह, सिसांदाम मगाला ये रिलीज खिलाड़ियों की सूची है चेन्नई सुपर किंग्स की। इसमें सबसे बड़ा फैसला बेन स्टोक्स है। बेन स्टोक्स ने खुद ही अपना नाम आईपीएल 2024 से बाहर ले लिया। रिटेन खिलाड़ियों की सूची वही है जो कोर टीम रहती है सीएसके की, उसमें बिल्कुल भी तब्दीली नहीं की गई है। उससे भी बड़ा फैसला आपको बता देता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2024 खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि वहां पर रिटेन खिलाड़ियों में कप्तान और विकेट कीपर एमएस धोनी के आगे लगा हुआ है। एमएस धोनी, मोइन अली, दीपक चहर, डेवन कानवे, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, राजवर्धन हैंगारकर, रविंद्र जडेजा, अजय मंडल, मुकेश चौधरी, पथिराना, अजिंक्य रहाणे, रशीद, मिचेल सैटनर, सिमरजीत सिंह, निशांत संधू, प्रशांत सोलंकी, महेश तीक्षणा ये रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची है। कोर टीम बनी हुई है। तीक्षणा वहां पर मौजूद है, कानवे मौजूद है, मोइन अली मौजूद है, धोनी मौजूद है, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे को भी रिटेन करने का मतलब कि अजिंक्य रहाणे पर भी विश्वास अभी बरकरार है। अब आ जाते हैं दूसरे टीम के ऊपर। इस टीम ने जो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है वो आपके सामने। यहां पर आप देख सकते हैं रिलीज खिलाड़ियों की सूची में, हालांकि हार्दिक पांड्या का नाम यहां पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन हार्दिक पांड्या भी रिलीज खिलाड़ी की सूची में है। और अगर हम हार्दिक की बात करें तो ये किसके पास चले गए हैं? अब एमआई के पास ट्रेड हो गया है इनका। तो हार्दिक पांड्या भी इस सूची में आ चुके हैं गुजरात के। आप देख लीजिए, यश दयाल काफी कॉस्टली साबित हुए थे, केएस भरत, शिवम मावी, उर्विल पटेल, प्रदीप सांगवान, ओडियन स्मिथ, अल्जारी जोसेफ, दासुन सना का मतलब गेंदबाजों की छठैया इन्होंने कर दी है। केएस भरत का इनको उपयोग नहीं समझ में आ रहा है, जिस वजह से बाहर हो गए और मैक्सिमम गेंदबाज ही बाहर हैं।
वहीं हार्दिक पांड्या इनके सबसे बेहतरीन, सबसे सफल कप्तान, हरफनमौला खिलाड़ी, इनको रिलीज करना ये गुजरात टाइटंस के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है और टीम का बैलेंस घबरा सकता है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि गुजरात अब हार्दिक के जगह किसको अपनी टीम में बतौर रिप्लेसमेंट लेती है। तो ये रिलीज खिलाड़ियों की सूची है। जो सबसे बड़ा फैसला था कि हार्दिक पांड्या को इन्होंने रिलीज कर दिया है। अब वो ट्रेड किसके पास चले गए, ट्रेड होकर वो एमआई के पास चले गए। ये सिर्फ और सिर्फ कैश डील हुआ, किसी भी खिलाड़ी को गुजरात ने अपनी टीम में नहीं लिया। रिटेन खिलाड़ियों की सूची देखिए, डेविड मिलर, शुभमन गिल इनके कप्तान हो गए हैं अब। मैथ्यू वेड, रिद्धिमान शाह, केन विलियमसन, अभिनव मनोहर, बी साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, मोहम्मद शामी, नूर अहमद, आर साई किशोर, राशिद खान, जोशुआ लिटिल, मोहित शर्मा, यानी कि कोर ग्रुप अपना यहां पर बचाए हुए है गुजरात टाइटंस। सिर्फ और सिर्फ उस कोर ग्रुप में से हार्दिक पांड्या बाहर हुए। अब उनकी भरपाई ऑक्शन टेबल पर होगी क्योंकि बजट इनके पास बहुत है। 15 करोड़ तो खुद हार्दिक पांड्या खाली करके चले गए। ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण न्यूज थी। अब आ जाते हैं तीसरे टीम के ऊपर, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऊपर। इनके रिलीज खिलाड़ियों की सूची देखिए तो इन्होंने बड़े बड़े सेटबैक दिए हैं अपने प्रशंसकों को। वानिडू हसरंगा को बाहर कर दिया है, जिनके कारण इन्होंने युजवेंद्र चहल को छोड़ा था। अब वानिडू हसरंगा पर से भी भरोसा उठ गया। तो आप समझ लेते हैं कितने ऑकवर्ड डिसीजन आरसीबी हमेशा लेती है, जिस वजह से इनकी टीम कमजोर होती हुई दिखती है। आप केएल राहुल को ड्रॉप करते हैं, आप केदार जाधव को छोड़ देते हैं, आप वानिडू हसरंगा को छोड़ देते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों को जब ये छोड़ते हैं तो वो दूसरे फ्रेंचाइजी में जाकर और बड़े कारनामे करते हैं, फिर इनको रिग्रेट होता है अपने फैसलों पर। हेनरिक क्लासेन को भी लेकर ये छोड़ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आरसीबी का टीम मैनेजमेंट कितने ऑकवर्ड डिसीजन लेता है। सिर्फ और सिर्फ ये आरसीबी का टीम मैनेजमेंट जान सकता है। वानिडू हसरंगा, हर्षल पटेल, जोश हेजलवुड के को रिपोर्ट आ रही है कि मिड आईपीएल तक नहीं खेलेंगे, आधा आईपीएल नहीं खेलेंगे, जिस कारण इनको रिलीज करना पड़ा। फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेविड विले, वेन पर्नेल, सोनू यादव, अविनाश सिंह, सिद्धार्थ कौल, केदार जाधव, यानी कि जो बड़े नाम है वो हसरंगा, हर्षल पटेल, हेजलवुड, वेन पर्नेल, ये बड़े बड़े नाम है जिनको आरसीबी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। अब अगर हम बात कर लें आरसीबी के रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वही केजीएफ का नाम आपको दिखेगा। देख लेते हैं कौन कौन से नाम है। फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयश प्रभुदेसाई, विल जैक्स, महिपाल लोमरोर, करण शर्मा, मनोज भांदागे, वैस्क विजय कुमार, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, रीश टॉपली, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार और कैमरून ग्रीन को इन्होंने ट्रेड कर लिया एमआई से 17.5 करोड़ रुपए में। तो 17.5 करोड़, जो ये 40 करोड़ बचाए थे उसमें से 17.5 करोड़ ये खर्च कर चुके हैं आप। और जो केजीएफ है इनका कोर ग्रुप है। इसके अलावा रजत पाटीदार नए युवा खिलाड़ी पर ये बैक कर रहे हैं, उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पंजाब किंग्स के रिलीज खिलाड़ियों की सूची देखें तो बहुत आश्चर्यजनक फैसले नहीं है। भानुका राजपक्षा, मोहित राठी, बलजेत ढांडा और राज बाबर, शाहरुख खान, ये खिलाड़ी एज एक्सपेक्टेड नोट था कि शाहरुख खान को ये रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि उतना इनके लिए उपयोगी शाहरुख खान नहीं साबित हो रहे थे। अब देख लेते हैं रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची। शिखर धवन, जितेश शर्मा, जॉनी बेस्टो, प्रभसिमरन सिंह, लियाम लिविंगस्टन, मैथ्यू शॉट, हरप्रीत भाटिया, अथर्व तायडे, ऋषि धवन, सैम करन, सिकंदर राजा, शिवम सिंह, हरप्रीत ब्रार, आकाशदीप सिंह, कैगिसो रबाडा, नाथन एलिस, राहुल चहर, गुनूर ब्रार और विद्वत कबरेप्पा। तो ये इनके रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची है। जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है उसमें शिखर धवन, जितेश शर्मा, जॉनी बेस्टो, प्रभसिमरन सिंह, लियाम लिविंगस्टन, मैथ्यू शॉट को अभी रिटेन किया हुआ है और यही इनका जो कोर ग्रुप है वो बरकरार है। वहीं अगर हम बात करें सैम करन, जिनका फीका आईपीएल गया था, उसके बावजूद इनके ऊपर भरोसा जताया गया है। ये शायद इन्वेस्टमेंट है इनके कि शिखर धवन के बाद कप्तान कौन, तो वो सैम करन के ऊपर इन्होंने भरोसा जताया और उनके साथ गए। वहीं अगर हम बात करें नीचे की, तो वही इनका जो गेंदबाजी अटैक है, हर्षदीप सिंह से साथ राहुल चहर, नाथन एलिस, ये भी कोर ग्रुप बरकरार है। कोई बड़े बदलाव यहां पर पंजाब किंग्स करती हुई नहीं दिखी है। केकेआर टीम कोई भी अगर हम बात करें तो यहां पर बड़े फैसले जरूर लिए गए हैं। आप देखिए, टीम साउदी को बाहर कर दिया गया, उमेश को भी बाहर कर दिया गया है, लॉकी फॉक्सन को भी बाहर, शार्दुल ठाकुर, ये बड़े नाम है जिनको ट्रेड किया था इन्होंने डीसी से, अब बाहर कर दिया है। मनदीप सिंह, कुलवंत खेजरौलिया एंड जगदीशन, डेविड वीज, आर्या देसाई, लिटन दास, जॉनसन चार्ल्स, साकिब अल हसन। तो जो बड़े फैसले हैं लॉकी फॉक्सन, टीम साउदी, उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर के ऊपर लिए गए, यानी उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया और
ये टीम बनकर आई है रिटेन्ड खिलाड़ियों की, जिसमें नीतीश राणा, रिंकू सिंह, गुरबाज, श्रेयस अय्यर, जैसन राय, अनुकूल राय, अंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, सुयश शर्मा, हर्षित राणा, सुनील नारायण, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, यानी कि जो पूरी की पूरी कोर ग्रुप है वो आपको यहां दिखेगी। यहां पे आपको नरेन, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, नीतीश राणा, गुरबाज, अय्यर, सब के सब खिलाड़ी यहां पर दिखेंगे। यानी जो अफवाह उड़ रही थी कि शायद रसेल को बाहर कर दे, वो नहीं हुआ और रसेल बरकरार है। हैदराबाद ने बड़ा फैसला लिया है, हैरी ब्रूक जो उनके सबसे महंगे खिलाड़ी थे उनको वापस रिलीज कर दिया। और ये जो क्रिकेट पंडितों का मानना है कि हैरी ब्रूक को रिलीज करके सनराइजर हैदराबाद को पछताना पड़ सकता है, क्योंकि बड़े और काफी युवा प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। हैरी ब्रूक, आदिल राशिद, अकील हुसैन, कार्तिक त्यागी, विवरांश शर्मा, समर्थ व्यास, ये रिलीज खिलाड़ी हैं जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं हैरी ब्रूक है। इनको बैक करना चाहिए था क्योंकि युवा खिलाड़ी हैं, मौका ये बन सकता है और इनके अराउंड टीम बनाई जा सकती थी, लेकिन छोड़ दिया है। अगर रिटेन्ड खिलाड़ियों की रिलीज यहां पे लिखा गया है, रिटेन्ड खिलाड़ियों की बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पर है। अब्दुल समद, एडन मार्करम के कप्तान होंगे, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, मयंक अग्रवाल, हेनरिक क्लासन, अनमोल प्रीत सिंह, उपेंद्र यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, मार्को यानसन, वाशिंगटन सुंदर, सनवीर सिंह, भुवनेश्वर कुमार, फैजल फारूकी, टी नटराजन, उमरान मलिक, मयंक मार्कंडे। और जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो मयंक अग्रवाल के रूप में लिया गया है। काफी फीका आईपीएल गया था, उसके बावजूद इनको रिटेन करना दिखाता है कि पूरे टीम मैनेजमेंट का भरोसा अभी भी मयंक अग्रवाल पे बरकरार है। अब आ जाते हैं मुंबई इंडियंस के ऊपर, देख लेते हैं किन किन खिलाड़ियों को रिलीज किया है। मोहम्मद अरशद खान, रमनदीप सिंह, ऋतिक शौकीन, राघव गोयल, जोफ्रा आर्कर, क्रिस्टियन स्टफ्स, ड्यूएन जेनसन, जय रिचर्डसन, रिले मेरेडिथ, क्रिस जॉर्डन, संदीप वारियर, कैमरून ग्रीन। जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो है भैया कैमरून ग्रीन को आरसीबी को ट्रेड कर दिया, 17.5 करोड़ बजट खाली हो गया। उसके अलावा जोफ्रा आर्कर, जिनके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि एक घातक बॉलिंग अटैक बनाएंगे बुमराह के साथ, अब उनकी चोट के कारण अब भरोसा उठ गया, बाहर कर दिया। जय रिचर्डसन, रिले मेरेडिथ को भी बाहर करना पड़ा क्योंकि ये ऑक्शन टेबल पर अच्छे खासे बजट के साथ जाना चाहते थे। आइए रिटेन खिलाड़ियों की सूची देख लेते हैं, जो सबसे बड़ी तब्दीली हो गई है वो भी देख लेते हैं। रोहित शर्मा कप्तान, डेविड ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, एन तिलक वर्मा, टिम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, कैमरून ग्रीन, सैम स्मुलानी, नेहल वधेरा, जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, आकाश माधवाल, जैसन वैंड्रॉप, रोमारियो शेफर्ड, ये एलएसजी से ट्रेड किया हुआ है। हार्दिक पांड्या फ्रॉम जीटी ट्रेड किया हुआ है। मतलब जो कमजोरी दिख रही थी वो मजबूती बन गई है। दो हरफन मौला खिलाड़ियों को ऐड कर लिया है। कैमरून ग्रीन को जरूर रिलीज कर दिया है और इनको ट्रेड कर दिया है आरसीबी को। दिल्ली कैपिटल्स देख लेते हैं रिलीज और रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची पर। बहुत बड़े बड़े बदलाव नहीं हुए, जो एक्सपेक्टेड नोट पे था वही बदलाव हुआ है। यहां पर रिले रोजो, चेतन सकारिया, रॉबमैन पावेल, मनीष पांडे, फिलसाट, मुस्तफिजुर रहमान, कमलेश नागरकोटी, रिपल पटेल, सरफराज खान, अमन खान, प्रियमगर, यानी कि जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म थे उनको बस रिलीज किया गया, अपना कोर ग्रुप बचाया गया है। ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, पृथ्वी शाह, यश दयाल, यश ढुल, अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल, ललित यादव, मिचेल मार्श, प्रवीण दुबे, विकी ओस्तवाल, एनरिक नॉर्किया, कुलदीप यादव, लुंगी एंगीडी, खालिल अहमद, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार। तो ये जो कोर ग्रुप है इनका, ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, यश ढुल, अभिषेक पोरेल, ललित यादव, मिचेल मार्श, फिर उसके बाद एनरिक नॉर्किया, कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा के रूप में, मुकेश कुमार के रूप में, उसको बचाकर दिल्ली कैपिटल्स ने रखा है। और जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म थे एज एक्सपेक्टेड उनको बाहर कर दिया है। अगर हम नवे टीम की बात करें तो वो आपके स्क्रीन पे है। राजस्थान रॉयल्स, इन्होंने भी एक्सपेक्टेड खिलाड़ियों को छोड़ा, एक्सपेक्टेड खिलाड़ियों को रिटेन किया। जो रूट, अब्दुल वशिष्ठ, जैसन होल्डर, एबेट मैका, मुरुगन अश्विन, केसी करियप्पा, केएम आसिफ, आकाश वशिष्ठ, कुलदीप यादव। ये जो कुलदीप यादव हैं तेज गेंदबाज हैं और इन खिलाड़ियों को छोड़ दिया क्योंकि इनकी कोई उपयोगिता इस टीम में नहीं समझ में आ रही है। वहीं देवदत्त पड्डीकल को भी इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है, क्योंकि अगर आप मिडिल ऑर्डर देखेंगे तो वहां पर देवदत्त पड्डीकल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, बस उनके नाम के कारण ढोया जा रहा था और उस चीज को टीम मैनेजमेंट ने रियलाइज कर लिया और उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं आवेश खान को इन्होंने जरूर एलएसजी से अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो जो टीम बनती है उनकी रिटेन्ड खिलाड़ियों की कुछ इस प्रकार है। संजू सैमसन, जॉस बटलर, अश्विन, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, एडम जैम्पा, सिमरन हेतमेयर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जोरेल, रियान पराग, फेरारिया, कुणाल राठौर और कुलदीप सेन। और उसके बाद देवदत्त पड्डीकल भी, आवेश खान का भी नाम इसमें आप शामिल कर लीजिएगा। ये इनका स्क्वाड बनता है इस वक्त। अब 10वें टीम की बात कर लेते हैं, वो है आपका लखनऊ सुपर जायंट्स। इन्होंने भी एक्सपेक्टेड खिलाड़ियों को छोड़ा है जिसकी जरूरत नहीं थी। यहां पर जयदेव नाथकोड, अर्पित गुलेरिया,
सूर्यांश, करुण नायर, डेनियल सैम्स, मनन ओहरा, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, ये आपके रिलीज खिलाड़ियों की सूची है, जिसमें से और 2 खिलाड़ी जिसको इन्होंने ट्रेड किया है, रोमारियो सेफर्ड गए किसके टीम में, गए एमआई की टीम में। आवेश खान अभी आपने देखा कि एलएसजी की टीम में चले गए। ट्रेडेड इन खिलाड़ियों में देवदत्त, पड्डिकल है। यहां पे इन्होंने अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए पड्डिकल को अपनी टीम में रख लिया है, क्योंकि लखनऊ के पिच पे मुकाबले होंगे, जिस कारण स्पिन के अच्छे बल्लेबाज की जरूरत होगी। इस वजह से देवदत्त, पड्डिकल को इस टीम में रख लिया गया। रिटेन खिलाड़ियों की सूची देख लीजिए। केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, दीपक हुड्डा, कृष्णप्पा गौतम, कुणाल पांड्या, काइले मेयर्स, मार्कस स्टोइनिक, प्रेरक मानकट, युद्धवीर सिंह, मार्कूट, मयंक यादव, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, नवीन उल हक। तो ये पूरे रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची हमने देख लिया। 10 टीमों का क्या है रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची, क्या है रिलीज खिलाड़ियों की सूची, कौन से खिलाड़ी ट्रेड इन हुए, कौन से खिलाड़ी ट्रेड आउट हुए। अपने अगले वीडियो में देख लेंगे कि किन किन टीमों के पास कितने पर्स बचे हैं, कितने वो स्वदेशी खिलाड़ी ले सकते हैं, कितने विदेशी खिलाड़ी अभी अपनी टीम में ले सकते हैं। इन सभी चीजों की हम जानकारी देते हुए दिखेंगे। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।